जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24x7 में। पढ़ने पढ़ाने की प्यारी सी महफिल में मेरे दोस्तों हम एक बार पुनः मिल रहे हैं। रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव सेशन का टाइम टेबल अभी अपडेट नहीं हुआ, कोई इशू नहीं मेरे दोस्त। आज के इस रिकॉर्डेड सेशन में मैं आप सभी के लिए बड़े प्यारे प्यारे से एंटोनियम्स एंड साइनोनिम्स, यानी कि आज का जो हमारा सेशन होगा मेरे दोस्त, वो पूरा का पूरा वोकेबलरी को समर्पित सेशन होने वाला है, जिसमें कि जो हमारे एंटोनियम्स एंड साइनोनिम्स है उनको आज मैं एक यूनिक ट्रिक से पढ़ाऊंगा। और अपने आप में वो ऐसी ट्रिक होगी जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगी। यानी कि मेरे दोस्त मैं आपको ट्री मेथड से सिखाने वाला हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा सेशन होगा इसमें एंटोनिम साइनोनिम्स को ट्री मेथड से सिखाऊंगा, यानी कि एक ही शब्द से उसके बहुत सारे साइनोनिम्स याद कराऊंगा और बहुत सारे उसके एंटोनिम्स याद कराऊंगा, जिससे कि आपको चीज़ें याद रखने में सुविधा हो जाए। क्योंकि समस्या क्या आती है, अगर आपको एक शब्द से एक शब्द सिखा दिया जाए तो वो कुछ ही समय के बाद, कुछ ही घंटों के बाद ही हम उस वर्ड को भूल चुके होते हैं। लेकिन अगर हम एक शब्द से सपोज दैट 15 साइनोनिम सीखे, 15 एंटोनिम सीखे, तो मैं मानता हूं मेरे दोस्त, अगर आप भूल भी गए तो भी मेरे दोस्तों कम से कम आपको 5-5 एंटोनिम साइनोनिम तो याद रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए आज की जो हमारी क्लास होगी वो वोकेबलरी को समर्पित सेशन होगा, जिसमें कि हम एंटोनिम साइनोनिम पे काम करेंगे। हर एक एग्जाम के अंदर जो आने वाले मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, मोस्ट रिपीटेड आपकी वोकेब्स हैं, उनको टच करूंगा। जबरदस्त सेशन होगा, बहुत प्यारा सा सेशन होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और अपने मित्रों तक शेयर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू अड्डा 24x7 एंड टुडेज मोटिवेशन इज इट्स नॉट द टाइम टू लुक फॉर एक्सक्यूजेस। यानी कि ये समय बहाने बनाने का नहीं है, समझ रहे, ये समय हमारा बहाने बनाने का नहीं है, ये समय हमारा कुछ कर गुजरने का समय है। और मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान ना हो, समझ रहे हैं। चाबी पहले बनती है, ताला बाद में बनता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, दुनिया की हर समस्या का समाधान है, बशर्ते आप उसको समाधान की नजरों से देखें, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम वोकेब्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा आज का वर्ड होने जा रहा है, जिस पे हम बात करेंगे, हमारा सबसे पहला आज का वर्ड होगा बेटा एक्कम्प्लिस्ड। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? एक्कम्प्लिस्ड वर्ड होगा। इसका आपको एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द जो है आपको बताना होगा, ठीक है जी। आपके सामने 4 ऑप्शन हो रहे हैं: एड्रोइट, प्रोफिशिएंट, अमेचर और स्पेशलिस्ट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एड्रोइट, प्रोफिशिएंट, अमेचर और स्पेशलिस्ट। अब जब भी कभी बात आएगी ना एक्कम्प्लिस्ड की, तो बेटा जी आप ध्यान रखो, एक्कम्प्लिस्ड जो आपका शब्द है, इस एक्कम्प्लिस्ड शब्द का मतलब होता है मेरे दोस्त एक तरीके से निपुण। क्या होता है मेरे भाइयों? निपुण। इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया आपका? निपुण हो गया। अब निपुण हो गया यानी कि एक ऐसा इंसान जो अपने काम में हो चुका है दक्ष। दक्ष हो चुका है, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त वो क्या हो गया? अनुभवी। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अनुभवी हो गया। तो ऐसे इंसान को आप क्या बोल दोगे? अकॉम्प्लिश्ड बोलोगे, ठीक है ना। इसने अपना मिशन अकॉम्प्लिश कर लिया, समझ रहे हैं, इसने अपने मिशन को अकॉम्प्लिश कर लिया, इस वजह से ये बन गया अकॉम्प्लिश्ड। यानी कि ये इंसान हो चुका है अनुभवी, ये इंसान हो चुका है दक्ष अपने आप में, ठीक है मेरे भाइयों। अब ये दक्ष इंसान बना, तो इसके लिए सबसे पहले कुछ साइनोनिम्स को टच करते हैं, जो जबरदस्त साइनोनिम्स है, जो कि इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए मतलब साबित होंगे। देखिए, जब भी कभी बात आएगी ना दक्ष की, तो दक्ष के लिए एक बड़ा प्यारा सा शब्द होता है, दैट इज डेफ्ट। क्या होता है मेरे भाई? डेफ्ट। डेफ्ट का मतलब भी होता है दक्ष या फिर निपुण। डेफ्ट है तो मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए एक बड़ा था डेक्सट्रियस। क्या आता है मेरे भाई? डेक्सट्रियस। डेक्सट्रियस का मतलब भी होता है मेरे दोस्तों अनुभवी या फिर दक्ष। जो दक्ष शब्द बना है उसका जो परफेक्ट इंग्लिश का वर्ड हमारा बनता है वो बनता है हमारा डेक्सट्रियस, ठीक है जी। डेफ्ट हो गया, डेक्सट्रियस हो गया, एक्कम्प्लिश्ड अपने आप में है ही, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा प्रोफिशिएंट वर्ड भी है। प्रोफिशिएंट का मतलब भी मेरे दोस्त निपुण होता है। एड्रोइट का मतलब भी मेरे प्यारे दोस्तों आपका दक्ष होता है। क्या होता है मेरे भाई? दक्ष होता है। और स्पेशलिस्ट का मतलब भी अपने आप में अपने क्षेत्र का कहीं ना कहीं जो बहुत अनुभवी इंसान है उसको अपन स्पेशलिस्ट बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ये इंग्लिश स्पेशलिस्ट है, ये मैथ स्पेशलिस्ट है, या फिर अगर आप डॉक्टर्स की भाषा में बात करते हैं तो जो दिल का स्पेशलिस्ट होता है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोल देते हैं, समझ रहे। जो स्पेशली स्किन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट बोल देते हैं, समझ रहे। तो इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशलिस्ट कौन है? स्पेशलिस्ट वो इंसान है जिसको एक पार्टिकुलर विषय में, पार्टिकुलर टॉपिक में, पार्टिकुलर फील्ड में एक बढ़िया अनुभव हो गया, उसको आप स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो स्पेशलिस्ट भी अपने आप में इसका हो गया मेरे दोस्त साइनोनिम, स्पेशलिस्ट हो गया। अब मेरे भाई एक सिंपल वर्ड भी तो उठा लो। सिंपल वर्ड क्या उठाओगे? एक्सपीरियंस्ड। क्या उठा लोगे मेरे भाई? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस भी अपने आप में इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? साइनोनिम हो जाएगा आपका।
तो डेफ्ट हो गया, डेक्सट्रियस हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, अकम्प्लिस्ड हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, एड्रोइट हो गया। समझ रहे हैं? इसी के साथ मेरे दोस्त एक बड़ा गजब का शब्द है हमारा हैंडी। इस शब्द को मत भूल जाना, बहुत ज्यादा रिपीट होता है पेपर में, हैंडी। ऐसे मान लो हैंडी उस इंसान को बोलोगे जिसके हाथ में जादू हो। जिसके हाथ में क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? जादू हो, जिसको इतना अनुभव हो गया होगा कि ये उसी चीज को जाकर टच करे जहां पे कोई समस्या हो। समझ रहे? तो उस इंसान को बोलते हैं हैंडी। समझ रहे? जब वो हैंडी हो गया यानी कि वो इंसान क्या हो गया? अनुभवी हो गया। तो डेक्स्ट हो गया आपका, डेफ्ट हो गया, डेक्सट्रियस हो गया, एक्सपीरियंस्ड हो गया, हैंडी हो गया। समझ रहे? प्रोफिशिएंट निपुण हो गया, एड्रोइट दक्ष हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया, अकम्प्लिस्ड हो गया। ये सारे के सारे शब्द अपने आप में एक दूसरे के साइनोनिम है। ठीक है मेरे दोस्त, अपने आप में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सारे के सारे साइनोनिम है। तो इसका हमें क्या बताना था? हमें तो एंटोनियम बताना था, विलोम बताना था। तो विलोम क्या हो गया मेरे भाई? अमेचर। अमेचर क्या होता है? शो किया। अमेचर क्या होता है मेरे दोस्त? तो शो किया होता है। कोई भी एक ऐसा इंसान कि जो किसी काम को एज अ प्रोफेशन के रूप में ना कर रहा हो, अपने पैशन के रूप में कर रहा हो, तो उसे अमेचर बोलते हैं। या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो किसी काम को पैसा कमाने के पर्पज से ना करे, तो ऐसा इंसान जो होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं मेरे दोस्तों? उसको बोलते हैं हम अमेचर। ठीक है, अब ये अमेचर है, तो इसका अगर मैं एंटोनियम लेना चाहूं दोस्त, भाई इन सभी शब्दों का अगर मैं एंटोनियम बना दूं, एंटोनियम यानी कि मैंने डबल एरो लगा दिया, यानी कि मुझे इसका विलोम शब्द की बात करनी है। तो देखो एंटोनियम क्या बनेगा? एक तरफ इंसान बड़ा दक्ष है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका उल्टा हो जाएगा अनएक्सपीरियंस्ड। क्या हो जाएगा मेरे भाई? अनएक्सपीरियंस्ड। समझ रहे हैं? अनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है जी, अनएक्सपीरियंस्ड हो गया। जब अनएक्सपीरियंस्ड है तो हाथ में जादू नहीं है, तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अनहैंडी। समझ रहे? जब हाथ में जादू नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वो नया नया किसी क्षेत्र में जुड़ा है, और जो नया नया किसी क्षेत्र में आया हुआ इंसान होता है उसके लिए वर्ड लाते हैं हम नियोफाइट। क्या लाते हैं बेटा जी? नियोफाइट। नियोफाइट बोल दो, या फिर मेरे दोस्त इसी को आप नियो कमर बोल दो। क्या बोल दो? नियो कमर बोल दो। नियो कमर का मतलब होता है जो किसी मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान जो अभी अभी किसी क्षेत्र में आया, उसे बोलते हैं मेरे दोस्त नियो कमर। नियोफाइट हो गया, नियो कमर हो गया। अब जब ये नया नया आदमी आया है, तो ये भाई इसको अनुभव नहीं है, तो ये अनएक्सपीरियंस्ड है, अनहैंडी है। अनहैंडी है तो ये अमेचर हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये आपके लिए अमेचर हो गया। अमेचर हो गया तो कैसा रहेगा? क्लमसी। क्या रहेगा मेरे भाई? क्लमसी। क्लमसी का मतलब होता है एक तरीके से अनाड़ी। अनाड़ी को क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? कैलो बोलेंगे। क्या बोलते हैं? कैलो। कैलो का मतलब भी होता है एक तरीके से अनाड़ी। जिस इंसान को बहुत अच्छा अनुभव ना हो उसे बोलते हैं मेरे दोस्त कैलो। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कैलो। ऐसे याद रख लो, हमारा कालू। भाई कैलो को क्या बनाओगे? कालू। हमारा कालू कैसा है मेरे दोस्त? बड़ा ही कैलो है, यानी कि बड़ा ही अनाड़ी है और बड़ा ही थोड़ा अलग ही प्रवृत्ति का इंसान है। कौन? हमारा कालू। तो कालू से बन गया बेटा जी कैलो। ठीक है जी, कैलो हो गया, ये हो गया। अब जो इंसान कैलो हो गया उसको आप क्या बोलोगे मेरे दोस्त? वो हो गए स्टोइक। क्या बोल दोगे मेरे प्यारे बच्चों? उसको आप स्टोइक। स्टोइक यानी कि जो उदासीन है, जो सावन हरे ना भादो सुख है। एक ऐसे इंसान भी तो होता है हमारे समाज में कि ना सुख में सुखी फील कर रहा है और ना दुख में दुखी फील कर रहा है, तो ऐसे इंसान को अपन स्टोइक बोल सकते हैं। स्टोइक है तो अपैथिक भी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? अपैथिक भी हो जाएगा। अपैथिक होगा तो इंडिफरेंस हो जाएगा। इंडिफरेंस हो जाएगा तो यहीं पे अगर हम लेकर के आना चाहें तो यहीं पे जो हो जाएगा हमारा एक तरीके से अनहैंडी हमने ले ही लिया। तो ये सारे के सारे शब्द जो हो गए मेरे दोस्त, ये हो गए इसके एंटोनियम। तो ये कहीं ना कहीं एक पूरा ट्री बन गया हमारा। समझ रहे हैं? पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया दोस्तों? ट्री बन गया। तो इस तरीके से आपको शब्दों को ध्यान रखते हुए चलना होगा। दोबारा से रिवाइज करते हैं। गजब गजब के शब्द हैं बेटा, आज की क्लास में याद करो। हमने भी शब्द क्या सीखा? डेफ्ट। डेफ्ट यानी कि दक्ष। डेफ्ट है तो डेक्सट्रियस। डेक्सट्रियस, देखो बोलो डेक्सट्रियस, यानी कि आवाज ही किसकी आ रही है इसमें? दक्ष की आवाज आ रही है। डेक्सट्रियस है तो एक्सपीरियंस्ड है। एक्सपीरियंस्ड है तो हैंडी है, यानी कि उसके हाथ में जादू हो चुका है। और जादू है तो बेटा एड्रोइट। एड्रोइट यानी कि निपुण है। प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट निपुण होता है। और स्पेशलिस्ट बन गया। ठीक है, इसका उल्टा क्या हो गया? अमेचर यानी शौकिया रूप में कर रहा है। अनएक्सपीरियंस्ड है, अनहैंडी है। नियोफाइट यानी नया नया आया है किसी क्षेत्र में। नियो कमर है। या फिर इसमें डिजर्विंग भी ला सकते हैं आप मेरे दोस्त। इसके लिए डिजर्विंग क्या लेकर के आ सकते हैं आप? इसके लिए डिजर्विंग के डिजर्व करते हैं। डिजर्विंग है क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ये स्किल्ड है। स्किल्ड का मतलब क्या होता है बेटा जी? योग्य। समझ रहे हैं? इसके लिए आप क्या वर्ड ला सकते हो? स्किल्ड भी वर्ड आप यहाँ पे लेकर के आ सकते हो। स्किल्ड है तो अकम्प्लिस्ड है। समझ रहे? और इसका एक अपोजिट हो रहेगा अप्रेंटाइज।
क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? एप्रेंटाइज। एप्रेंटाइज का मतलब होता है नौसिखिया, जो किसी क्षेत्र में नया नया हो। जैसे कि जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो कुछ समय के लिए आप एप्रेंटाइज पीरियड में चल रहे होते हैं। तो एप्रेंटाइज पीरियड में क्या हो रहा होता है? आपकी ट्रेनिंग चलती है। तो जो आपका ट्रेनिंग वाला पीरियड है, जिसमें कि कई बार कुछ गवर्नमेंट्स, जैसे कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करूँ, राजस्थान गवर्नमेंट की बात करूँ, तो राजस्थान गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब तक आपका अप्रेंटाइज पीरियड रहेगा तब तक आपको जो एक बेसिक पे दिया जाएगा। जैसे कि सपोज दैट 10,000 दे दिया, 12,000 रुपये दे दिया, उससे ज़्यादा वो सैलरी देते ही नहीं है साल भर तक, 2 साल तक। तो वो जो पीरियड है जिसमें आपकी ट्रेनिंग हुई दोस्त, उसे अपन क्या बोलेंगे? अप्रेंटाइज पीरियड। तो अप्रेंटाइज कौन है? नौ सीखिया, जो नया नया चीजें सीख रहा है। तो ये सारे के सारे शब्द इसके जो बेटा जी एंटोनिम बन गए। उम्मीद करता हूँ शब्द एक सीखा है, लेकिन उससे वर्ड्स बहुत सारे बनाने आपको जो है आ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ बात डन है। चलो मेरे दोस्त थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड भाई, नेक्स्ट वर्ड बेटा देखो, अभी पढ़ाया था नियोफाइट। अब जो मैंने वर्ड पढ़ाया ना, उसी से मिलते जुलते मैंने कुछ वर्ड लिए और यहीं से मैं कुछ शब्द और फिर से सिखाऊंगा आपको। देखो बेटा, नियोफाइट समझ रहे हो? मैंने अभी आपको सिखाया था, देखो नियोफाइट, ये रहा। देखो आप नियोफाइट देख पा रहे हो दोस्तों? बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप। नियोफाइट यानी कि जो आदमी नया नया किसी क्षेत्र में आया हो, उसे बोलते हैं नियोफाइट, यानी नौ सीखिया। समझ रहे? नया नया आने वाला इंसान, जिसको मतलब किसी की अपने उस क्षेत्र की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। चलिए बेटा जी, अब ये नियोफाइट है तो बेटा ये तो हो गया नौ सीखिया। ये क्या हो गया मेरे भाई? नौ सीखिया। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये हो गया सीधा सीधा आपका नौ सीखिया। अब नौ सीखिया का आपको बताना क्या है मेरे दोस्त? आपको बताना है अब की बार पर्यायवाची, साइनोनिम यानी साइनो। साइनो बताओगे बेटा? वेटेरन, देखो वेटेरन शब्द मैंने लास्ट टाइम नहीं लिखा था, उसमें ऐड कर लो। वेटेरन का मतलब होता है बेटा अनुभवी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अनुभवी। एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। क्या होता है मेरे दोस्त? कुशल। कुशल कह दो, या फिर आप इसको एक तरीके से दक्ष भी बोल सकते हो दोस्त, दक्ष भी बोल सकते हो। यहीं से वर्ड बनता है हमारा इफेक्टिव, कि बड़ा जोरदार चीज है तो वो इफेक्टिव हो जाती है। और वर्ट्यूसो, वर्ट्यूसो का मतलब भी होता है अनुभवी, जिसको अपन बोल सकते हैं गुणी। समझ रहे हैं? अनुभवी यानी कि बेटा गुणी। और अनहैंडी पढ़ा के आया था मेरे प्यारे बच्चों की, हैंडी यानी कि जिसको अनुभव है उसे बोलते हो आप हैंडी, और जिसको अनुभव नहीं है उसे आप क्या बोल देंगे? अनहैंडी बोल देंगे। तो हमारा इसका साइनोनिम आपसे पूछा था, ये नौ सीखिया था, यानी इसके पास बेटा अनुभव नहीं था। और जब प्यारे बच्चों इसके पास अनुभव नहीं है तो इसका पर्यायवाची क्या बनेगा? अनहैंडी हमारा बन जाएगा। प्लस जो हमने अभी अकम्प्लिश्ड वर्ड सीखा, उसके हमें 3 साइनोनिम और मिल गए। पहला बेटा वेटेरन, वेटेरन को भी वहीं पे ऐड करो। इफिशिएंट, इफिशिएंट को भी ऐड करो। और वर्ट्यूसो को भी ऐड करो। ठीक है? वर्ट्यूसो को आप ऐसे याद रख लो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एक वर्ड दिख रहा है आपको, वर्च्यू। क्या दिख रहा है? वर्च्यू। इस वर्च्यू का एंटोनियम बनता है बेटा वाइस। क्या बनता है? वाइस। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? वर्च्यू का मतलब होता है बेटा गुण। वर्च्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? गुण। और वाइस का मतलब क्या होता है? अवगुण। अवगुण और गुण आप समझ गए, यानी कि हैबिट्स, और स्पेशली गुड हैबिट्स, और ये हो गई आपकी बैड हैबिट्स। तो जिस इंसान के अंदर गुण है बेटा, वो वर्च्यू से क्या बन जाएगा? वर्ट्यूसो। क्या बन जाएगा बेटा? वो आपका वर्ट्यूसो। बात समझ रहे हो मेरी? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शब्दों को किस तरीके से याद करवा रहा हूँ भाई। एंटोनिम साइनोनिम तो बढ़िया तभी कमांड होगी ना हमारी, बढ़िया इन पे, जब हम इनको थोड़ा तरीके से पढ़ लेंगे, एक शब्द से बहुत बहुत सारे शब्द बनाने उन्हें लिंक कर लेंगे, वरना तो फिर भूल जाएंगे भाई हर बार की तरह। चलो एक बार मेरे साथ दोहरा लो आप जल्दी से। बेटा अभी मैंने शब्द क्या सिखाया था? पीछे वाला मैंने आपको सिखाया था अकम्प्लिश्ड। क्या सिखाया था मेरे दोस्त? बोलो एक बार, जो बोलो देखो ईमानदार से, क्या सिखाया था मैंने आपको? अकम्प्लिश्ड। अकम्प्लिश्ड यानी कि अनुभवी। क्या होगा मेरे दोस्त? अनुभवी। बोलो देखो, बोलो क्या होगा? अनुभवी। जब वो अनुभवी है तो उसका पर्यायवाची यानी साइनोनिम्स क्या बनेगा? डेफ्ट यानी कि दक्ष। डेफ्ट है तो डेक्सट्रियस, डेक्सट्रियस है तो एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। एक्सपीरियंस्ड है तो हैंडी, हैंडी है तो बेटा स्किल्ड, स्किल्ड है तो डिजर्विंग, डिजर्विंग है तो अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड हो गया तो आपका इफिशिएंट, इफिशिएंट हो गया तो प्रोफिशिएंट, और प्रोफिशिएंट हो गया तो हमने क्या देखा? वेटेरन, वेटेरन हो गया तो एड्रोइट। क्या शब्द था? एड्रोइट। एड्रोइट के साथ वर्ट्यूसो। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? वर्ट्यूसो। और इसका उल्टा क्या बन जाएगा मेरे भाई? नियोफाइट, नियोकमर, अनएक्सपीरियंस्ड, अनहैंडी, और इन प्रोफिशिएंट, इन एफिशिएंट, और इसी के साथ ही साथ बेटा अनडिजर्विंग, अनस्किल्ड, या फिर क्लमसी, या फिर कालू यानी कैलो, और कालू से बन गया बेटा कैलो, कैलो हो गया तो आपका अमेचर, अमेचर हो गया तो आपका एक तरीके से अप्रेंटाइज, अप्रेंटाइज है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका? अप्रेंटाइज हो गया। तो ये सारे सारे हो गए मेरे दोस्त इसका एंटोनिम। उम्मीद करता हूँ शब्द एक सीखा, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे शब्द सीखे। ठीक है मेरे भाई? चलो थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। लो मेरे दोस्त, प्यारा सा क्वेश्चन,
एड्रॉइड अभी पढ़ाया था, जल्दी आंसर दो मन ही मन में, क्योंकि बेटा रिकॉर्डेड सेशन है, लाइव सेशन हो रहा होता तो मैं आपको बता भी देता। अब खैर एक अच्छी खबर भी सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कल लाइव सेशन में आपने बोला था सर आपकी क्लास की टाइमिंग क्या रहती है, तो मेरे दोस्त मेरी क्लास की टाइमिंग रहेगी सुबह 8 से 9 बजे तक, ठीक है। और हमारा एक अभी बैच लॉन्च किया है मैंने, अपना प्रहार बैच, समझ रहे हो, प्रहार बैच मेरा लॉन्च हुआ है, जो कि बेटा शुरू होगा हमारा अभी इसी 12 मई से, समझ रहे हैं, 12 मई से हमारा प्रहार बैच लॉन्च होगा, जो कि बेटा एप्लीकेशन पे लॉन्च होगा। और अभी तक के सबसे कम रेट में मेरा ये बैच आ रहा है, जिसमें कि कंप्लीट इंग्लिश आ रही है, जिसमें कि मेरे प्यारे बच्चों पूरी ग्रामर पढ़ाऊंगा तरीके से। एक तो होता है ऊपर ऊपर से पढ़ाना, एक होता है दिल से और सारी चीजें क्लियर करते जाना। पूरी वोकैब्स कराऊंगा, प्लस बेटा पूरा प्रैक्टिस सेशन लाऊंगा। प्रैक्टिस सेशन लाने का मतलब है मेरे दोस्तों कि मैं आपको कॉम्प्रिहेंशन सेशन भी पूरा पूरा जो है, मतलब कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को भी कंप्लीट करूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेशन। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और ये मात्र और मात्र मेरे दोस्त 199 रुपीज में आप सभी के लिए मैं लेकर के आया हूं। लिमिटेड स्टार्टिंग की 500 सीट्स इसमें रहेंगी केवल। जो बच्चा स्टार्टिंग के 2 दिनों तक इसको ले लेगा उसको मिल जाएंगी, क्योंकि 500 सीट बेटा होती कितने, एकदम ये जो सारी सीटें फुल हो जाएंगी। तो थोड़ा ध्यान रखना बेटा, 12 मई को मेरा बैच लॉन्च हो रहा है, सुबह 8 से 9 हर दिन क्लास होगी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। और जब इसको खरीद रहे हो ना आप, तो एक कोड वगैरह अप्लाई कर देना, जो डिस्काउंट कोड यहाँ पे बनाया गया Y795, ठीक है, Y795, यानी 800 में केवल 5 कम रखना है, ठीक है। ये कोड अप्लाई कर देना ताकि ये 199 का मिल जाए, वरना बेटा अगर आप बिना इसके करोगे ना, तो अगर कोई भी कोड नहीं लगाया तो फिर तो 700 रुपये के आसपास है। और अगर कोई कंपनी का कोड लगा दिया, जैसे ऐप के अंदर अपने खुद कोड होते तो 240 या 50 रुपये के आसपास है, और ये वाला कोड लगा दिया तो फिर 77% ऑफ मिलके फिर तुम्हें बराबर 199 रुपये में आ जाएगा। खैर ये सारी बातें नॉर्मल सी थी, आपकी जानकारी थी, अच्छी जानकारी थी, मैंने आपको दे दी है। आप तो मुझे बेटा इसका आंसर दे दो जल्दी से, ठीक है जी। आपको सारी बातें मैंने बता दी है, देखो आपकी सुविधा है। हुआ क्या भाई, चलिए हम तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा एड्रॉइड शब्द को बताओ मेरे प्यारे बच्चों। एड्रॉइड यानी कि दक्ष होता है। जब बेटा दक्ष है तो इसका पर्यायवाची तो क्या होगा, प्रोफिशिएंट, क्योंकि क्लमसी आपको पता है अनाड़ी होता है। इनकॉम्पिटेंट, देखो एक फिर नया शब्द मिला, इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है गैर अनुभवी, जिसके पास अनुभव ना हो उसे बोलते हैं बेटा इनकॉम्पिटेंट। और नोवाइस, नोवाइस का मतलब भी होता है बेटा नो सीखिया। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नो सीखिया। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नो सीखिया। तो नोवाइस शब्द भी एक नया मिल गया। क्या वर्ड है बेटा, नोवाइस। नोवाइस यानी कि नो सीखिया, नो वॉइस। ऐसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ट्रिक बताता हूँ नोवाइस की। नोवाइस की ट्रिक कुछ इस तरीके से बनाते हैं मेरे दोस्त, कि ये बंदा क्या है भी हमारे लिए नोवाइस है। नोवाइस है यानी कि अगर कोई टीचर नोवाइस होता है ना, अगर कोई टीचर बेटा नोवाइस होता है, ऐसा होता है कोई टीचर नोवाइस होता है तो बेटा उसकी वॉइस नहीं आती, समझ रहे हो भाई। अगर कोई टीचर नोवाइस है तो उसके साथ में क्या हो जाएगा, नो वॉइस, यानी उसकी आवाज नहीं आने वाली। आप सभी देख सकते हैं स्टेज फियर या फिर जो कैमरे का फियर होता है बहुत भयानक होता है, समझ रहे हैं। कुछ समय के बाद सब ठीक हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग बहुत भयानक होता है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, नो वॉइस, यानी नया नया जो आदमी आएगा उसकी आवाजें नहीं निकलने वाली हैं। तो ये क्या बन गया बेटा, नो वॉइस। नो वॉइस यानी कि मेरे प्यारे बच्चों नो सीखिया, ठीक है मेरे दोस्त। आपसे मैंने एड्रॉइड का पर्यायवाची पूछा, एड्रॉइड पढ़ाई दिया है आपको। एड्रॉइड यानी कि बेटा दक्ष, निपुण, अनुभवी। दक्ष तो बेटा प्रोफिशिएंट, क्या हो गया, प्रोफिशिएंट। क्लमसी अनाड़ी होता है। इनकॉम्पिटेंट बेटा गैर अनुभवी होता है। और यहीं से आप एक शब्द और निकाल दो उसी में, कॉम्पिटेंस। एक प्यारी सी नोटबुक बना लो और उसमें एक ही शब्द को लिखते चले जाओ, कम से कम 20 साइनोनिम मिलेंगे, और कम से कम उसके 10 से 15 या फिर 15 से 20 के आसपास आपको एंटोनिम मिलेंगे। जब इस तरीके से याद करोगे तब इस पर कमांड हो जाएगी तुम्हारी, फिर क्वेश्चन कहीं से फंसे आप उसे संभाल लोगे, ठीक है जी। चलिए बेटा और आगे बढ़ गया। नेक्स्ट ऑब्नोक्सियस, बताओ बेटा क्या होगा। ऑब्नोक्सियस शब्द भी देखो फिर इसी शब्द से मिलता जुलता मैंने निकाला है। देखो बेटा ऑब्नोक्सियस का मतलब क्या होता है, ऑब्नोक्सियस के 2 सेंस होते हैं। एक तो होता है बेटा भद्दा, एक होता है बेटा पकाऊ। यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसको अनुभव नहीं है, जिसको काम करना बिल्कुल ही नहीं आता, जिसको काम के तरीके ही नहीं पता, उस इंसान को आप ऑब्नोक्सियस बोलोगे। क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्नोक्सियस। अब ऑब्नोक्सियस का उल्टा पूछा है। क्लमसी तो अनाड़ी है, तो ये तो बराबर की बात है भैया, इस पर भी काम नहीं आता, ये खुद ही अनाड़ी है। डेक्स्ट्रियस दक्ष, और एड्रोइट निपुण, डेफ्ट दक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझदार हो, यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो गया। देखो ये दक्ष है भाई,
ये भी दक्ष है और एड्रोइट भी दक्ष है। तो हमें यहाँ पे बेटा इसका एंटो नहीं बताना, हमें इसका साइनो बताना है, ठीक है ना। हमें इसका क्या बताना है मेरे प्यारे बच्चों, साइनो, और आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लमसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपका क्लमसी जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्नॉक्सियस भी भद्दा है, पका हुआ आदमी है, तो इसका मतलब मिलता जुलता शब्द क्या बने, क्लमसी। अनाड़ी आदमी भी ऑब्नॉक्सियस ही होता है। चलिए लाडली, एक और प्यारा सा शब्द आपके सामने, नया शब्द आ गया। अब हमारा जो डेफ्ट और ये एड्रोइट वाला शब्द था ना बेटा, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या आ गया प्यारे बच्चों, एसीडीएस आ गया। क्या आ गया मेरे भाई, एसीडीएस शब्द आ गया। इस एसीडीएस शब्द को भी तरीके से याद रखना दोस्तों। देखो एसीडीएस शब्द की यदि बात है, इसका आपसे साइनोनिम पूछा गया, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि बात अगर एसीडीएस की आएगी, किसकी आएगी मेरे प्यारे बच्चों, एसीडीएस शब्द की बात आएगी, तो एसीडीएस शब्द का मतलब होता है मेहनती। क्या होता है मेरे प्यारे भाई, मेहनती होता है। और बेटा जो मेहनती का पर्यायवाची होता है, सबसे पहला पर्यायवाची होता है बेटा डिलीजेंट। क्या होता है लाडलो, डिलीजेंट। ध्यान रखना डिलीजेंट शब्द का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। और इसकी ट्रिक मैंने कल की लाइव क्लास में बताई थी कि दिल्ली के जेंट्स सभी कैसे हैं मेरे भाई, मेहनती हैं। दिल्ली के जेंट्स कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों, मेहनती हैं। तो सबसे पहला पर्यायवाची क्या सीखा आपने, डिलीजेंट। डिलीजेंट है तो ध्यान रखना इंडस्ट्रियस। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब भी क्या होता है, मेहनती होता है। ऐसे मान लो जो आदमी इंडस्ट्री में जा रहा है ना, बड़ा मेहनती इंसान है, तभी तो जाके मतलब वो बहुत मेहनत कर रहा है वहां पे, तो इंडस्ट्रियस यानी कि मेहनती। इंडस्ट्रियस है बेटा तो लेबरियस। क्या हो जाएगा, लेबरियस। लेबरियस यानी कि बहुत ज्यादा लेबर करता है। क्या करता है बेटा, लेबर करता है। लेबर का मतलब क्या होगा, जो बहुत ज्यादा कठिन परिश्रम करता है उसे बोलोगे आप लेबरियस। ठीक है भाई, लेबरियस अगर ये आदमी है ना मेरे दोस्त, अगर ये आदमी लेबरियस है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, लेबरियस अगर ये आदमी है तो इसके लिए एक वर्ड आएगा टीचेबल। क्या वर्ड निकलेगा बेटा जी, एक टीचेबल। टीचेबल है तो इसके लिए वर्ड निकलेगा आपका एसीडीएस। एसीडीएस आपका शब्द निकल गया तो एक वर्ड और निकलेगा प्लोडिंग। क्या निकलेगा मेरे दोस्तों, प्लोडिंग। प्लोडिंग का मतलब भी होता है जो बड़ा कठिन परिश्रम करने वाला आदमी होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा प्लोडिंग। और प्लोडिंग के साथ इसके लिए एक वर्ड और होता है ओपेरोज। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ओपेरोज। क्या निकलेगा, ओपेरोज। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं दोस्तों, इन सभी शब्दों का एक ही मीनिंग निकलता है, मिलता जुलता सबका मीनिंग है। और मीनिंग क्या है मेरे दोस्त, मेहनती। क्या मतलब बेटा इन सभी का, मेहनती होता है। तो एक बार मेरे साथ दोहरा लो ताकि चीजें याद हों। हम वर्ड सीख रहे हैं बेटा एसीडीएस। एसीडीएस होता है लाडले मेहनती। मेहनती है तो डिलीजेंट। डिलीजेंट है तो इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस है तो लेबरियस। लेबरियस है तो टीचेबल। टीचेबल है तो प्लोडिंग। और प्लोडिंग है तो बेटा ऑपे रोज। ऐसे याद रख लो, दिल्ली के जेंट्स हो गए, दिल्ली के जेंट्स बड़े मेहनती हैं, इसीलिए वो कहाँ जाते हैं अधिकतर, इंडस्ट्रियस यानी इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत काम करते हैं। जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, लेबर। लेबर यानी कठिन परिश्रम, या फिर ऐसे मान लो उनको लेबर की जरूरत ज्यादा होती है, यानी कि मजदूरों की जरूरत होती है। मजदूरों की जरूरत होती है, प्लस ये बड़े मेहनती है, तो किसी को सिखा भी सकते हैं। सिखा सकते हैं बेटा, क्या बन गया इनका, टीचेबल। क्या बन गया मेरे दोस्त, टीचेबल। टीचेबल हो गया लाड लो, प्लोडिंग यानी कि कुछ भी कर सकते हैं, प्लॉटिंग भी कर सकते हैं भाई, प्लॉट काट सकते हैं कहीं पे भी, तो क्या बन गया, प्लोडिंग। और जब प्लोडिंग है तो बेटा ऑप पे रोज। ये क्या बोलेंगे भाई, रोज किसको चाहिए, आपने को चाहिए। क्यों, क्योंकि अपन मेहनती इंसान है भाई, तो मेहनती इंसान क्या डिमांड करेगा कि भाई रोज किसको मिले, आप पे रोज चाहिए, आप पे। समझ रहे, मारवाड़ी में अपने आप को बोलते आप पे। समझ अपन, जो ये शब्द है मारवाड़ी का शब्द है, मैं 3 साल राजस्थान में रहा इसलिए थोड़ी सी हिंदी की जगह मारवाड़ी बोल जाता हूँ। तो आप पे रोज, आपने को चाहिए भाई रोज। तो ये तो हो गए बेटा इसके साइनोनिम। इसी का मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं एंटोनिम देखूं, अपोजिट। एक तरफ तो आदमी था मेहनती, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा लेजी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, लेजी। लेजी का मतलब क्या होता है, आलसी। लेजी है तो बेटा लिथार्गिक। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, लिथार्गिक। लिथार्गिक का मतलब क्या होता है लाडलो, सुस्त। लिथार्गिक का मतलब क्या होता है, सुस्त। और जो सुस्त इंसान होता है उसके लिए वर्ड याद रखना बेटा, उसके लिए एक बड़ा शानदार शब्द आता है हमारा सुस्त के लिए, स्लोथफुल। क्या निकलता है बेटा, स्लोथफुल। स्लोथफुल का मतलब भी होता है आलसी। जो आदमी आलसी होगा उसको बोलोगे आप स्लैक। क्या बोलोगे बेटा आप, स्लैक। स्लैक है तो लापरवाह भी पक्का रहा होगा, और लापरवाह आदमी को बोलते हैं बेटा रेकलेस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रेकलेस। रेकलेस है तो इसी को आप बोल दो सीधा सा वर्ड केयरलेस। क्या बोल सकते हो बेटा, केयरलेस। केयरलेस है तो इसके लिए एक वर्ड हो रहेगा पर फंक्शनरी। पर फंक्शनरी, समझ रहे, पर फंक्शनरी का मतलब भी होता है बेटा लापरवाह। ठीक है, जब ये लापरवाह है, स्लैक है, तो इंडिफरेंट भी पक्का रहा होगा। क्या रहा होगा मेरे भाई, इंडिफरेंट भी जरूर रहा होगा। तो इसके लिए एक शब्द और लेकर के आ सकते हो आप, और आप शब्द क्या लेकर के आओगे, इंडिफरेंट। इंडिफरेंट होगा, इंडिफरेंस होगा, इंडिफरेंट।
ठीक है भाई। इंडिफरेंट रहा होगा बेटा तो ये आइडल भी रहा होगा भाई, आलसी तो रहा ही होगा, खाली रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके सारे के सारे शब्द यहाँ पे निकल करके आ गए। ठीक है जी, वर्ड रिवाइज करते हैं बेटा। वर्ड क्या सीख रहे हो आप? एसीडीएस। एसीडीएस यानी कि प्यारे बच्चों मेहनती। अब जब इंसान है मेहनती तो उसे क्या बोलोगे? डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबरियस, टीचेबल, प्लॉडिंग और ऑपेरोज। और इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? लेजी। लेजी यानी आलसी। आलसी है तो लिथार्गिक यानी कि सुस्त। सुस्त है तो बेटा स्लोथफुल। स्लोथफुल है तो स्लैक। स्लैक है तो आप चाहो तो स्टोइक भी ला सकते हो, अपैथिक भी ला सकते हो। समझ रहे? स्टोइक और अपैथिक भी आ जाएंगे। फिर बेटा रैकलेस। ऐसे मान लो इसके दिमाग में जो रैक है ना बेटा वो लेस है, यानी दिमाग में पूरी रैक है ही नहीं, यानी दिमाग में जितनी पढ़ते होनी चाहिए थी ना उतनी पढ़ते इसके दिमाग में नहीं है। इसलिए इस बंदे को हम क्या बोलते हैं? रैकलेस, यानी कि लापरवाह। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? लापरवाह। ठीक है भाई। लापरवाह है तो केयरलेस है। केयरलेस है तो बेटा परफंक्शनरी। परफंक्शनरी का मतलब भी होता है दोस्तों लापरवाह। अब आप मुझे आंसर इसका कर सकते हो कि सर एसीडीएस का अगर आपने पर्यायवाची हमसे पूछा है तो एसीडीएस का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? भाई एसीडीएस तो मेहनती होता है, तो रैकलेस लापरवाह, इंडस्ट्रियस मेहनती होता है, सही आंसर है स्लोथफुल लापरवाह या आलसी, और बेटा लिथार्गिक सुस्त। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी, क्वेश्चन आपको बढ़िया समझ। लो बेटा फिर से सीधा सीधा उसी क्वेश्चन वर्ड पे डिपेंडेंट वर्ड दिए जो अभी सिखाया है बेटा। डिलीजेंट। डिलीजेंट आप सभी जानते हो सर मेहनती होता है, और मेहनती का उल्टा पूछा है मैंने आपसे। स्लैक सुस्त, यही आंसर है मेरे दोस्त। विगर। विगरस होता है जो बड़ा गुणी होता है, मेहनती होता है। हार्ड वर्किंग जानते ही हो प्यारे बच्चों। प्लॉटिंग मैंने अभी पढ़ाया था कि जो आदमी मेहनती होगा ना वो कुछ भी कर सकता है, वो प्लॉटिंग भी कर सकता है। वो चाहे तो प्लॉट भी काट सकता है, कहीं पर भी कॉलोनी खरीदेगा और उसमें प्लॉट काट देगा। तो जो आदमी मेहनती है वही तो काट पाएगा प्लॉट, ऐसा तो नहीं आलसी आदमी कर लेगा ये काम, नहीं कर सकता। तो बेटा आंसर क्या हो गया आपका? स्लैक। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? स्लैक। और आगे बढ़ो। परफंक्शनरी पढ़ाया था, भी आपको मैं पढ़ा रहा था। रैकलेस का साथ में पढ़ाया था, रैकलेस के साथ में पढ़ाया था मेरे दोस्त, याद करो। परफंक्शनरी, तो परफंक्शनरी क्या होता है लाडलो? लापरवाह। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लापरवाह। अब जब ये इंसान लापरवाह है मेरे भाई तो इसका अपोजिट बता दो। स्लोथफुल आलसी, स्लगिश आलसी, विगरस और इंडिफरेंस। अब यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक रही बेटा, यहाँ एंटोनियम नहीं बताना, आपको यहाँ पे साइनो बताना है। ठीक है, एंटो की जगह साइनो बताओ। बताओ मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? आप मुझे आंसर कर सकते हो भाई। आप इसका आंसर क्या करोगे? आप बोलोगे सर स्लोथफुल आलसी, स्लगिश आलसी, विगरस और इंडिफरेंस। नहीं, सही था, एंटो ही बताना है भाई। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताओ। आप सभी जानते हो सर स्लगिश, स्लोथफुल और इंडिफरेंस तो तीनों के तीनों इसके साइनोनिम हो गए। इसका उल्टा एक है विगरस। विगरस का मतलब क्या होता है बेटा? मेहनती। अभी पढ़ा भी रहा था मैं आपको विगरस। देखो यहाँ पे विगरस वर्ड आया भी था, पीछे करना था। देखो बेटा विगरस ये रहा, मैंने बताया था ना हार्ड वर्किंग, ये प्लॉटिंग तीनों एक दूसरे के साइनोनिम है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? आपका आंसर हो गया विगरस। क्या आंसर हो गया लाडलो? आपका आंसर हो गया सीधा सीधा सा विगरस। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया बेटा आपके सामने इमानसिपेट। क्या शब्द आया बेटा आपके सामने? इमानसिपेट वर्ड आया, बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला शब्द है। इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड बोलूंगा बेटा, एसएससी का फेवरेट वर्ड है। हर एग्जाम में लगभग जो है, मतलब अगर हर एक वर्ष आपको पेपर में जो है देखने को मिल जाता है। अब बेटा देखो, इमानसिपेट की यदि बात आ जाए ना तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, बड़ी गजब की ट्रिक। बेटा ऐसे समझ लो, कोई लड़की है, कोई भी है, हिमांशी नाम की है, समझ रहे? एक लड़की है हिमांशी, समझ रहे भाई? हिमांशी, क्या मेरे भाई? हिमांशी। हिमांशी की प्लेट, समझ रहे? हिमांशी की प्लेट कैसी है भाई? अपने आप में आजाद है, समझ रहे हो? हिमांशी की प्लेट अपने आप में क्या है बेटा? आजाद है। तो इमानसिपेट यानी कि ऐसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, इमानसिपेट का मतलब होता है आजाद करना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आजाद करना या फिर आजाद होना। ये अपने आप में एक वर्ब है, ये अपने आप में बेटा क्या है? अपने आप में एक वर्ब है। ठीक है, इमानसिपेट यानी कि मेरे प्यारे बच्चों हिमांशी की प्लेट। ठीक है, ये क्या है? अपने आप में आजाद है। हिमांशी की प्लेट अपने आप में क्या? आजाद है, यानी ईमान से अपनी प्लेट में कुछ भी ला सकती है, कुछ भी खा सकती है, आप उसको रोक नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए बात आपको समझ में आई? आपको ये वर्ड कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। हिमांशी याद रखना, ईमानसी में याद रखो बेटा, हिमांशी। ठीक है ना? तो हिमांशी की प्लेट क्या है बेटा दोस्तों? आजाद है। आजाद है तो बेटा इसका साइन बताना। एन स्लेव का मतलब होता है बेटा गुलामी करना। रिडीम आजादी होता है। एन चेन और रेस्ट्रेन यानी कि बेटा किसी को गुलाम बनाने को रेस्ट्रेन यानी बाधित करना, सीमित करना, तो उसे रेस्ट्रेन बोल देते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे शब्द बनेगा, इसका जो परफेक्ट साइनो बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? रिडीम बनेगा।
क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों? रिडीम बनेगा। अब इस शब्द को भी थोड़ा सा मैं तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। देखो दोस्तों, जब बात ऐसी आ जाए कि भाई ये शब्द आपके सामने जब आ ही गया है, तो देखो इसको कैसे टच आप करने वाले हो। देखिए दोस्तों, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। हाँ बेटा जी, इमानसिपेट पे बात कर रहा था। तो बेटा देखो, इमानसिपेट की जैसी बात आएगी तो आपको एक बात तो समझ में आई कि सर इमानसिपेट का मतलब है आज़ाद करना। ठीक है बेटा, आज़ाद करने का सबसे प्यारा जो साइनोनिम होता है लिबरेट। क्या होता है मेरे दोस्त? आपका लिबरेट हो जाता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आपका सबसे प्यारा वर्ड होता है लिबरेट। ठीक है, लिबरेट को बेटा क्या बोलोगे? एक वर्ड होता है इसके लिए मैन्यूमिट। क्या होता है मेरे दोस्त? मैन्यूमिट। मैन्यूमिट के साथ एक वर्ड होता है रिडीम। क्या होता है मेरे दोस्त? रिडीम होता है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 चीजें याद रख के इसके साइनोनिम तो बेटा ये हो गए भाई, लिबरेट कर दिया। ठीक है, LIBERAT, लिबरेट। ठीक है, मैन्यूमेट और बेटा आपका रिडीम। और इसका जो एंटोनियम बनेगा, यानी इसका जो अपोजिट बनेगा, इसका अपोजिट क्या बनेगा? एक तरफ आप आजाद कर रहे हो, दूसरी तरफ आप कैद करो, तो कैद करने को क्या बोलेंगे? एनचेन। क्या बोलोगे मेरे प्यारे दोस्तों? एनचेन। एनचेन है तो बेटा आपने उसे गुलाम बना लिया, तो उसको आप क्या बोलोगे? एनचेन को बनाओ, बोलोगे आप एन स्लेव। क्या बोलोगे बेटा? एन स्लेव। स्लेव वर्ड आ रहा है ना मेरे दोस्त। स्लेव शब्द का मतलब होता है गुलाम, दास। स्लेव शब्द का मतलब क्या होता है? गुलाम या फिर दास, यानी कि आपने उसको बना लिया दास। ठीक है, दास बना लिया तो बेटा आपने उसको क्या कर दिया? उसको आपने कर दिया उसको रेस्ट्रेन। क्या कर दिया मेरे प्यारे बच्चों? आपने उसको कर दिया रेस्ट्रेन। रेस्ट्रेन का मतलब क्या होता है? सीमित करना, बाधित करना। ठीक है, तो आपने उसको कर दिया रेस्ट्रेन। तो ये 3-4 शब्द मैंने आपके सामने क्लियर कर दिए। वर्ड रिवाइज करो। इमानसिपेट यानी कि आजाद, आजाद करने को लिबरेट, मैन्यूमेट, रिडीम या फिर फ्री भी लिख सकते हो आप। यहाँ पे क्या होगा मेरे दोस्त? फ्री। ठीक है, और यहां पे आप इसे इम्प्रिजन भी लिख सकते थे। इम्प्रिजन, इम्प्रिजन यानी कि बेटा प्रिजन में कैद करना। प्रिजन यानी कि बेटा जेल में बंद कर लेने को बोलते हैं इम्प्रिजन। एन चेन, चेन यानी हथकड़ी लगा दी। इनस्लेव, हथकड़ी लगा के बना लिया गुलाम। गुलाम बना के बेटा क्या कर दिया? ये रेस्ट्रेन कर दिया, यानी कि बेटा ये आपने इसको सीमित कर दिया। और आगे बढ़ गया मेरे दोस्तों, इकोनॉमिकल। नेक्स्ट वर्ड आ गया लाडलो, इकोनॉमिकल। गजब का शब्द होता है ये भी, समझ रहे? इकोनॉमिकल बड़ा गजब का शब्द है, इसको भी हम तरीके से सीखने वाले हैं। तो जब भी कभी बेटा बात आए ना इकोनॉमिकल की, तो इकोनॉमिकल का एक बड़ा जबरदस्त शब्द है बेटा, उसकी पहले बात करूंगा आपके सामने, थ्रिफ्टी। समझ रहे हो? इकोनॉमिकल का एक बड़ा जबरदस्त शब्द है थ्रिफ्टी, जो इसका सबसे परफेक्ट साइनोनिम हमारा जो है बन जाता है। ठीक है बेटा, अब इसे देखो कैसे याद करोगे मेरे प्यारे बच्चों। वर्ड लाओ थ्रिफ्टी। बोलो मेरे दोस्त एक बार, क्या वर्ड सिखाना चाह रहा हूँ? थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी। किसकी आवाज आ रही है? 350। आवाज किसकी आई मेरे दोस्त? 350 की आवाज आई। 350। अब ऐसे मान लो आपका एक दोस्त है, वो पूरे महीने का अपना जो खर्चा करता है वो केवल 350 रुपए खर्चा करता है। समझ रहे? आपका एक दोस्त है, वो पूरे महीने में केवल 350 यानी 350 रुपीज का ही खर्चा करता है। तो ये बताओ आपका जो वो दोस्त है, वो अपने आप में मेरे दोस्त क्या होगा? अगर आपका कोई दोस्त पूरे महीने में केवल और केवल 350 रुपए का ही खर्चा करे, तो आपका दोस्त क्या होगा? थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी यानी कि मेरे दोस्त एक तरीके से बोलूं कंजूस। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका कंजूस। समझ रहे बात को? क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आपका कंजूस हो जाएगा। थ्रिफ्टी आपका बेटा क्या हो जाएगा? एक तरीके से कंजूस। ठीक है भाई, वर्ड तो आपको समझ में आ गया। आप कभी नहीं बोलोगे कि सर थ्रिफ्टी यानी कि 350 रुपीज में पूरा महीने का खर्चा निकाल दिया, तो ये बंदा क्या है मेरे दोस्त? कंजूस। जो इंसान कंजूस एक तरीके से होगा, इसे समझदार ही बोल सकते हो, नेगेटिव शब्द नहीं है बेटा, ये पॉजिटिव शब्द है। तो जो कंजूस टाइप का व्यक्ति होगा उसे बोलोगे बेटा इकोनॉमिकल। जो हर जगह इकोनॉमी की बात करे, यानी कि ऐसे मान लो बिजनेस क्लास में नहीं जाता, ये हमेशा इकोनॉमी क्लास में जाता, तो इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल है बेटा, तो इसके लिए सबसे प्यारा शब्द होगा फ्रूगल। क्या होगा मेरे दोस्त? फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है बेटा मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब बेटा जो कम खर्चा करता है उसे बोलते हैं फ्रूगल। और इसकी ट्रिक बताता हूँ बेटा, फ्री की गल। फ्रूगल यानी फ्री वाली गल करता है, यानी हमेशा बातें कैसी करेगा? जो फ्री की बातें हो। समझ रहे हैं? आपका दोस्त क्या बोलेगा? बट दोस्त वहां से फ्लिपकार्ट से चीजें खरीदेंगे, फ्लिपकार्ट पे का इतने % ऑफ चल रहा है। समझ रहे हैं? किस अड्डा पे अगर हम कोई ऐप मतलब कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं, बुक परचेज कर रहे हैं, तो हम ये कोड लगा देंगे। तो ये फ्रूगल बंदा है, यानी कि हर जगह कैसी बातें करता है?
फ्री की बातें करता है। जब बेटा ये फ्रूगल है ना बंदा, तो फ्रूगल में ध्यान रखना बेटा पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, याद में कैसा है बेटा पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब होता है बेटा बहुत कम खर्च करने वाला। और इसकी ट्रिक याद रखो बेटा कि पर्स का नंबर आते हो जाएगा मोन। अगर आपने इससे गलती से पर्स की बात कह दी तुरंत बोलेगा नहीं, मतलब जहां बात पर्स की आ गई यानी जेब में से पैसे निकालने पड़े, ये बंदा रहेगा भाई मौन। तो इसका नाम क्या बन गया पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस है तो सीधी सी बात है मेरे दोस्त कि ये बंदा जो होगा जो पार्सिमोनियस हो गया, फ्रूगल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, तो यानी कि ये बंदा हो गया भाई बिल्कुल कम खर्च करने वाला। ठीक है, अब कम खर्च करने वाला हो गया तो आप इसको और क्या बोलोगे, आप इसको बोल सकते हो मेरे दोस्त, अभी इसका याद आएगा तब तक इसका एंटोनिम देखो। एक तरफ कम खर्चा कर रहा है, दूसरी तरफ जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है उसे बोलते हैं बेटा एक्स्ट्रावेगेंट। क्या बोलते हैं बेटा जी एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, उसको क्या बोल दोगे मेरे प्यारे बच्चों एक्स्ट्रावेगेंट। क्या बोलोगे मेरे भाई एक्स्ट्रावेगेंट, ध्यान रखना उसको आप बोल देंगे एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है जी, उसको आपने बोल दिया एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट को बोलते हैं बेटा स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है जी, स्पेंड थ्रिफ्ट के साथ साथ बेटा एक वर्ड और याद रखना थ्रिफ्टलेस। क्या वर्ड होगा मेरे दोस्तों थ्रिफ्टलेस। थ्रिफ्टलेस है यानी कि ये करेगा स्पेयरिंग। स्पेयरिंग यानी कि बेटा बर्बादी की बातें ज्यादा करेगा, स्पेयर करेगा चीजों को। ठीक है, स्पेयरिंग करेगा तो एक वर्ड आएगा बेटा प्रोडिगल। क्या निकलेगा बेटा जी प्रोडिगल। ऐसे मान लो प्रोडिगल यानी मोटी मोटी गल करेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा। ठीक है, और जब प्रोडिगल है तो बेटा इसके लिए एक वर्ड और याद रखो स्पेंडर। स्पेंडर यानी कि स्पेंड बहुत ज्यादा करता है, इसलिए लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया मेरे दोस्तों स्पेंडर नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया बेटा इसका स्पेंडर नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि ये बंदा खर्चा बहुत ज्यादा करता है, चीजें बहुत ज्यादा खर्च कर देता है पैसे को, तो इसलिए नाम होगा इसका स्पेंडर। ठीक है, अब आपको इकोनॉमिकल का एंटोनिम बताना है। इकोनॉमिकल यानी कि जो बहुत कम खर्चा करता हो। तो दोस्त इसमें यहाँ पे ये उल्टा हो गया, आप एंटोनिम मत बताओ, इसका आप साइनोम बता दो तो ही परफेक्ट बता पाओगे। तो इसका साइनोनिम क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आपका फ्रूगल बन जाएगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों इसका साइनोनिम आपका फ्रूगल बन जाएगा। क्योंकि देखो इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल का जैसा कौन है फ्रीगल, प्रोडिगल बड़ी बड़ी बातें करता है, एक्स्ट्रावेगेंट फिजूल खर्ची, और स्पेंडर, स्पेंडर का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा खर्चा करता हो। ठीक है जी, तो शब्द बढ़िया है, आप ध्यान रखिएगा, अच्छा शब्द है। एक बार रिवाइज करते हैं बेटा, हमने जो शब्द सीखा हमने थ्रिफ्टी शब्द सीखा था। हमने कौन सा शब्द सीखा अभी अभी हमने सीखा दोस्त थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी यानी कि जो 350 में खर्चा चला दे बंदा, क्या है भाई कंजूस। कंजूस क्या दो इसको बेटा आप प्रूडेंट भी बोल सकते हो एक बारी को, इसको आप क्या बोल सकते हो मेरे दोस्त प्रूडेंट भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, इसको आप पेनी वाइज भी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो बेटा पेनी वाइज। पेनी वाइज ऐसे मान लो पेनी यानी कि जो रुपए की सबसे छोटी इकाई होती है उसको पेनी बोलते हैं। पेनी वाइज यानी एक एक रुपए को खर्च करते समय समझदारी दिखा रहा है, तो बंदा क्या पेनी वाइज हो गया। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे शब्द हो गए बेटा इसके सिनोनिम, ये हो गए बेटा इसके एंटोनिम। यानी फिजूल खर्ची को आपने एक्स्ट्रावेगेंट बोला, प्रोडिगल बोला, थ्रिफ्टलेस बोला या फिर अनथ्रिफ्टी बोला, ये सब बेटा इसके हो गए आपके क्या एंटोनिम। चलिए बढ़िया से बात समझ में आ रही है, थोड़ा समझ आ रहा है, लेवल में अच्छा दे रहा हूँ, चीजें क्लियर करता हुआ जा रहा हूँ। क्योंकि आपको जब तक एक शब्द से एक शब्द कराया गया तो आपको याद नहीं रहेंगे भाई। चलो बेटा जूडिशियस, बड़ा प्यारा से प्यारा शब्द होगा बेटा जूडिशियस, बहुत ज्यादा रिपीट होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द मैं इसको बोलना चाहूंगा। हालांकि जो भी शब्द लेकर के आया हूं ये प्यारे वाले शब्द ही लेकर के आया हूं, सेलेक्टेड वर्ड्स लाया हूं। बताओ बेटा क्या होगा जूडिशियस, मेरे प्यारे बच्चों बताओ जूडिशियस। जूडिशियस जो शब्द होता है, जूडिशियस शब्द को याद रखना बेटा, इसका मतलब होता है विवेकी। क्या होता है बेटा विवेकी। विवेकी यानी कि मेरे प्यारे बच्चों समझदार, जो आदमी समझदार है ना, जो अपने विवेक का इस्तेमाल करता है उसको हम बोलते हैं बेटा जूडिशियस। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों जूडिशियस। अगर मैं इसके प्रायवाची यानी साइनोनिम बनाऊं तो इसका सबसे पहला वर्ड बनता है बेटा प्रूडेंट। क्या बनता है मेरे दोस्त इसका वर्ड बनता है प्रूडेंट। ठीक है, प्रूडेंट के साथ इसका एक वर्ड बनता है सैगेसियस। क्या निकलेगा सैगेसियस। सैगेसियस है तो बेटा इसके लिए एक प्यारा शब्द आएगा शेन। क्या निकलेगा मेरे दोस्त शेन। शेन निकलेगा तो वाइस, वाइस निकलेगा तो डिस्क्रीट, डिस्क्रीट निकलेगा तो दोस्तों आपका इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट निकलेगा। अगर इंटेलिजेंट इसमें शब्द हमारा निकल करके आ गया तो और क्या निकलेगा प्रूडेंट हो गया। प्रूडेंट यानी समझदार होता है बेटा। सागेसियस सागे चालने वालों, मतलब सागे यानी मेरे साथ चलने वाले इंसान क्या विवेकी है। शेन, शेन यानी समझदार। वाइस, वाइस है तो डिस्क्रीट विवेकी है, इंटेलिजेंट है। ठीक है, और बेटा अगर मैं इसका उल्टा देख लूं भाई, एक तरफ तो तुमने समझदार देख लिया, विवेकी देख लिया,
इसका अपोजिट भी तो बनेगा, तो इसका अपोजिट बनेगा बेटा अनवाइज या फिर फुलिश। क्या निकलेगा मेरे दोस्त आपका? फुलिश। ठीक है, फुलिश है तो ये क्या है मेरे दोस्त? अनवाइज। क्या है मेरे दोस्त? अनवाइज। अनवाइज है तो एक तरीके से गुल्लीबल है, और गुल्लीबल का मतलब होता है बेटा भोला भाला, जिस आदमी को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है उसे बोलते हैं गुल्लीबल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? गुल्लीबल। जिस इंसान को आप आसानी से मूर्ख बना सकते हो, पागल बना सकते हो, उसे क्या बोलोगे मेरे दोस्तों? गुल्लीबल बोलोगे। आप क्या बोलोगे लाडलो? गुल्लीबल बोलोगे। ठीक है जी। और जब ये गुल्लीबल आदमी है तो इसके लिए आप क्या लोगे? इनडिस्क्रीट भी लेकर के आप आ सकते हो। क्या ला सकते हो? इनडिस्क्रीट भी लेकर के आप इसके लिए आ सकते हो। इनडिस्क्रीट है तो बेटा अनइंटेलिजेंट आ जाएगा भाई। इन शेन लेकर के आ सकते हो आप। इन शेन, इन शेन का मतलब होता है अविवेकी, जिसमें विवेक ना हो बेटा। इम्प्रूडेंट लेकर के आ सकते हो, इम्प्रूडेंट। और समझ लो प्रूडेंट से बेटा एक शब्द और भी निकल सकता है, प्रूडेंस। क्या निकाल सकते हो बेटा? प्रूडेंस। क्या लेकर के आ सकते हो मेरे दोस्त आप इसमें? प्रूडेंस भी लेकर के आ सकते हो। ये इसकी प्रोफाइल बदल गई। ये बेटा एडजेक्टिव है और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब होता है बेटा समझ। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? समझ होता है। तो हर शब्द का अपने आप में सेंस निकलता है मेरे दोस्त। आप बस इन शब्दों की थोड़ी सी बातें समझना सीखो, इन शब्दों की फीलिंग्स को समझो। ऐसे मान लो कि ये एक शब्द जो है एक अपने आप में बच्चा है। शब्द जो है एक अपने आप में बच्चा है। अब इस बच्चे के दोस्त बनेंगे, और बेटा दोस्त कौन बनेंगे? जो इसके जैसी मेंटेलिटी रखते होंगे। मान के चलते हैं कि मतलब कोई नशेड़ी इंसान है जो नशा करता है, तो उसके दोस्त भी कौन होंगे? ज्यादातर जो नशा करते होंगे। एक शरीफ इंसान है तो उसके दोस्त भी ज्यादातर कौन होंगे बेटा? जो शरीफ होंगे। उसके दुश्मन कौन होंगे? जो अपोजिट होंगे उसके। तो बस ये याद रखो कि हमारा जो शब्द था ये हमारा क्या था बेटा? प्रूडेंट, यानी समझदार था। समझदार था तो भाई जुडिशियस था। जुडिशियस था तो सैगेशियस था। सैगेशियस था तो शेन था, वाइज था, डिस्क्रीट था, आपका इंटेलिजेंट था। ठीक है, ये सारे के सारे शब्द इसमें आपके आ जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसमें केयरफुल भी ला सकते हो भाई, सावधान था, वो अलग सेंस ले जाएगा थोड़ा सा। इसका उल्टा बेटा फुलिस, आलसी था, अनवाइज था, गुलीबल था, इनडिस्क्रीट था, और आपका इंजेन था। चलो बताओ बेटा, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बात ये है हमारी कि ये बताइए कि एंटोनियम सिनोनिम आपको बढ़िया लग रहे नहीं आ रहे? कल जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में तो आप में से काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट था कि सर वोकैब्स पढ़ो। तो मेरे दोस्त वोकैब्स इस लेवल पे पढ़ेंगे कि एक ही शब्द को इतना ब्रेक कर देंगे कि उस शब्द से मिलते जुलता अगर कोई भी शब्द पेपर में आ गया डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हम उसको नहीं छोड़ने वाले मेरे भाई। ठीक है बेटा जी। चलो, बाकी आपने कल वाली वीडियो बहुत ज़बरदस्त प्यार दिया है। लगभग 800 के आसपास लाइक्स आपने कर दिए हैं उसमें। वेरी गुड मेरे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के इस प्यार के लिए। खैर अब इस शब्द पे आ जाओ। प्रूडेंट नहीं, जुडिशियस यानी कि बेटा विवेकी। विवेकी का उल्टा बताना बेटा। प्रूडेंट तो समझदार होता है, शेन समझदार होता है, इंटेलिजेंट भी समझदार होता है, तो बेटा उल्टा क्या हो जाएगा? इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट का मतलब क्या होगा लाडलो? अविवेकी होगा। क्या होगा मेरे लाडलो? इसका अविवेकी होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? इनडिस्क्रीट हो गया। चलिए जी, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। लॉक्वेशियस, अरे वाह मेरे भाई, क्या शब्द आया। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा मैं इसको बोलूंगा क्योंकि शब्द ही वो लेकर के आया हूं जो कि पेपर्स में भर भर के रिपीट होता है। समझ रहे? चलो मेरे प्यारे बच्चों, कोई बच्चा आंसर करेगा? मैं बता देता हूं बेटा। देखो लोक्वेशियस जो मतलब होता है बेटा, लोक्वेशियस, लोक्वेशियस शब्द का मतलब होता है बेटा बातूनी। क्या होता है मेरे लाडलू? बातूनी, जिसको अपन हिंदी में आई थिंक बोल देते हैं शायद वाचाल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वाचाल। इसी को कई बार बोलते हैं बकवासी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? बकवासी। जो बहुत ज्यादा बकवास करता हो, बहुत ज्यादा बोलता हो, उस इंसान को बोलते हैं बेटा लॉक्वेशियस। ठीक है, अब जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है ना बेटा, उसके लिए अगर मैं आपसे पर्यायवाची की बात करूं तो सबसे पहला ध्यान रखना बेटा, एक वर्ड है गैरुलियस। क्या वर्ड बनता है बेटा इसका? गैरुलियस। गैरुलियस यानी कि जो बहुत बोलता हो। गैरुलियस को बोलते हैं बेटा वर्बोस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वर्बोस। वर्बोस जो होता है, वर्बोस बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान होता है, उसे बोलते हैं बेटा वर्बोस। वर्बोस बातूनी हो गया, गैरुलियस बातूनी हो गया, लोक्वेशियस बातूनी हो गया। एक बेटा इसके लिए वर्ड आता है माउथी। क्या आता है मेरे भाई? माउथी। माउथी है तो बेटा चैटी। ऐसे मान लो बहुत ज्यादा चैटिंग करता होगा, ये हर टाइम चैटिंग करने का प्रयास करता रहता है, यानी बंदा क्या चैटी, और बहुत ज्यादा चैटिंग करता है यानी बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है बेटा, चैटी है तो गैबी। चैटी है तो मेरे प्यारे बच्चों गैबी। गैबी है तो आउट स्पोकन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? आउट स्पोकन। आउट स्पोकन है तो बेटा ट्रिफलर।
ट्रिफलर का मतलब होता है बेटा वाचाल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वाचाल होता है। जब बहुत ज्यादा बोलता होगा तो क्या होगा? नोइसी। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ज्यादा नोइसी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुत ज्यादा नोइसी हो जाएगा। तो ये सारे के सारे शब्द बिल्कुल क्लियर रखो। फिर से सुनो, गैरुलियस हो गया, गैरुलियस यानी बकवासी बातों नहीं, गैरुलियस है तो वर्बोस, वर्बोस है तो माउथी, माउथी है तो चैटी, चैटी है तो गैबी, गैबी है तो आपका आउटस्पोकन, आउटस्पोकन है तो ट्रिफलर, और ट्रिफलर है तो मेरे प्यारे बच्चों नोइसी। ये सारे के सारे शब्द इसके प्रायवाची हैं। फिर से एक बार मेरे साथ बोलो, देखो शर्माना नहीं है, एंटोनिम साइनोनिम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना पड़ता है। ग्रामर की तरह नहीं है कि सीधी सीधी कहानी चली जाएगी, इसमें बुद्धि लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो मेरे प्यारे बच्चों मेरे साथ, वर्ड क्या सिखा रहा हूं आपको? लॉक्वेसियस। लॉक्वेसियस यानी कि भाई वाचाल या फिर बातूनी, जो बहुत बात करेगा उसे क्या बोलो? गैरुलियस। यानी गैरों की बातें करने वालों को बोलेंगे गैरुलियस। समझ रहे? गैरों की बातें करने वालों को क्या बोलोगे मेरे भाई? गैरुलियस। गैरों की बातें करी तो वर्बोस। वर्बोस यानी अपने आप को मानता है कि मुझे वर मिला हुआ है, यानी कि वरदान मिला हुआ है बोस बनने का। और अधिकतर जो बोस होते हैं बोलते बहुत है, तो इसने वरदान क्या मान लिया? वर्बोस। वर्बोस है तो माउथ ही, यानी इसका मुंह चलता ही रहता है भाई, इसका जो मुंह है वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। चैटी यानी चैटिंग बहुत कर। गैबी बड़ा गंदा सा आदमी है, गैबी। समझ रहे? गैबी है तो बेटा आउट स्पोकन, यानी कि बहुत बोलता है, आगे बढ़ बढ़ के मुंह को बाहर निकाल निकाल के बोलता है, आउट स्पोकन। ट्रिफलर यानी वाचाल, और जब वाचाल है तो भैया नोइसी तो हो गई होगा, शोर तो मचाएगा ही मचाएगा। समझ रहे? तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? नोइसी हो गया। तो इस तरीके से चीजें क्लियर रखनी है। वहीं बेटा इसका उल्टा भी बनेगा। लॉक्वेसियस एक तरफ तो आदमी बोलता है, इसका उल्टा जो हो जाएगा बेटा, इसका उल्टा सबसे प्यारा जो वर्ड बनेगा, जो बहुत कम बोलता हो, तो बेटा उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बेटा रिजर्व्ड। तो मजे ले लिया इन्होंने। हाँ बेटा, इसका अपोजिट मैं बताता हूँ आपको। इसका अपोजिट होगा, जो बहुत ज्यादा कम बोलता होगा ना, उसे बोलोगे मेरे दोस्त आपका रिजर्व्ड। ठीक है बेटा, रिजर्व्ड है। कंसाइज कह दो आप इसको, सीमित है। आप बेटा इसको टर्स कह दो, आप इसको पिथी कह दो। सबसे प्यारा शब्द बेटा क्विशियंट। क्विशियंट का मतलब होता है लाडलो मौन। समझ रहे? क्विशियंट ऐसे मान लो क्यों हो रखा है साइलेंट, क्विशियंट, अरे क्यों हो रखा है साइलेंट, यानी कि मेरे भाई क्विशियंट। समझ रहे? जो आदमी मौन करके बैठा है उसको बोलते हैं क्विशियंट। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्विशियंट, यानी क्यों हो रखा है साइलेंट। साइलेंट हो रखा है क्यों? क्योंकि पिट्टी, इसको लग रहा है कि बस मैं अभी, मतलब कोई लड़कियों से डर लग रहा है कि मैं अभी पिट्टी, पिट्टी की वजह से चुप बैठी है। समझ रहे? क्या होगा? पिथी। पिथी तो बेटा टर्स। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? टर्स। टर्स हो गया तो बोल नहीं रही, तो भाई साउंडलेस। साउंडलेस तो स्पीचलेस, स्पीचलेस हो तो बेटा नॉइसलेस। ये सिंपल शब्द है, इनको अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं। रिजर्व हो गया, रेटिशेंट भी आप लेकर के आ सकते हो इसमें। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे शब्द इसमें आपके आ जाएंगे। कुल मिलाकर के मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आई नहीं आई? लोक्वेसियस यानी कि जो बहुत बोलता है उसे बोलते हैं लोक्वेसियस। लोक्वेसियस का सबसे परफेक्ट होता है बेटा आपका गैरुलियस, वर्बोस, या फिर आपका बेटा माउथी, चैटी, गैबी और आउटस्पोकन और ट्रिफलर। ये सब शब्द बेटा इसका एक ही अर्थ होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बोलने वाला इंसान। ठीक है? और जो बहुत कम बोलता हो बेटा रिजर्व्ड, रेटिशियंट, क्विशियंट, कंसाइज, टर्स, पिथी और साउंडलेस, स्पीचलेस, नॉइसलेस। ठीक है बेटा? वो सारे सारे हो जाएंगे आपके आपके इसके एंटोनियम। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको इसका बताना है साइनोनिम। अब आप पे होमवर्क छोड़ दूं इसका आपको, तो भाई कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि सर लोक्वेसियस का जो हमारा साइनोनिम होगा इनमें से क्या होगा। ठीक है? आंसर आप मुझे दोगे, मैं आपके एक एक बच्चे कमेंट पढ़ता हूँ। ठीक है ना? और कोशिश करता हूँ उनकी कमेंट को लाइक भी करूँ, और कुछ का अगर ऐसा कमेंट होता है जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे होते तो मैं उनको रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो इसलिए मेरे दोस्त आपको कमेंट जरूर करना है बाद में। ठीक है? जिससे मुझे पता चले कितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं। हाँ बेटा, अरे बल का बताना एंटोनियम। बेटा जब भी कभी बात आएगी ना अरे बल की, तो ध्यान रखना, इसकी एक प्यारी सी ट्रिक बताता हूँ। वर्ड क्या है बेटा? अरे बल। आप इसको ऐसे याद रख लो मेरे दोस्त कि अरे बल लगा बल, तब जाके हमारी जमीन बनेगी अरे बल, और अरेबल बनेगी यानी कि जमीन क्या हो जाएगी? उपजाऊ। जमीन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? उपजाऊ। ऐसे याद रख लो, एक कहानी सिखा देता हूं। मैंने बोला दो भाई थे, दो सगे भाई थे, और वो दोनों भाई खेती कर रहे थे। खेती करते समय सपोज दैट वो खेत में काम कर रहे थे। ठीक है भाई? फावड़ा चला रहे थे। अब हुआ क्या, जो छोटे वाला भाई था ना वो थोड़ा सा मक्कारी कर रहा था,
अब वो क्या काम कर रहा था, बढ़िया से नहीं चला रहा था। तब बड़े वाले भाई ने बोला अरे बल लगा, बल तब जाके जमीन बनेगी, अरे बल यानी कि जमीन क्या बनेगी, उपजाऊ। उपजाऊ बनेगी तो बेटा प्रायवाची इसके क्या बनेगा, फर्टाइल। क्या बनेगा बेटा, फर्टाइल। फर्टाइल है यानी कि बेटा फिकंड। क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, फिकंड। फिकंड है तो प्रोलिफिक। प्रोलिफिक। आप बोलोगे सर आंसर तो आपने दे दिया है, मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, आप सीखने फोकस करो। यहाँ पे अगर आप टोटल के टोटल क्वेश्चन भी ठीक कर देंगे तो भी आपको कोई अवार्ड रिवार्ड नहीं मिल रहा, ये लर्निंग सेशन है हमारा, ठीक है दोस्त। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक है मेरे प्यारे बच्चों तो फ्रूटफुल। क्या हो जाएगा बेटा, फ्रूटफुल। फ्रूटफुल है तो कल्टीवेबल। फ्रूटफुल है तो बेटा कल्टीवेबल। कल्टीवेबल है तो टिलिएबल। कल्टीवेबल है तो बेटा टिलिएबल। टिलिएबल है तो बेटा इसका मतलब पोटेंट। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पोटेंट। पोटेंट यानी कि जमीन के अंदर क्षमता योग्यता है, ठीक है मेरे दोस्त। क्या हो गया हमारा, पोटेंट। तो आपने देखा भाई फर्टाइल, फिकंड, प्रोलिफिक, फ्रूटफुल, कल्टीवेबल, पोटेंट और आपका हो गया टिलिएबल। ठीक है बेटा, कल्टीवेबल यानी खेती की जा सकती है, फ्रूटफुल आप समझ ही सकते हैं, टिलिएबल यानी कि जो जुताई के योग्य हो, यानी जिसकी खेती किया जाना संभव हो। ठीक है जी, चलिए बात आपको क्लियर होती है। बेटा इसका अपोजिट भी बन सकता है। एक तरफ उपजाऊ है तो उपजाऊ का उल्टा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है लाडलो, बंजर। बैरन का मतलब क्या होता है लाडलो, बंजर। बंजर है तो स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है लाडलो बांझ। क्या होता है मेरे भाई, बांझ। यानी कि कोई भी एक ऐसी महिला या फिर कोई भी ऐसा जानवर, मादा जानवर स्पेशली, जो कभी मां नहीं बन सकती, या फिर कोई भी एक ऐसी जमीन जिस पे कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता, उस जमीन को बेटा हम बोलते हैं स्टेराइल। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, स्टेराइल बोलते हैं उसको। क्या बोलोगे मेरे भाई, स्टेराइल। ठीक है जी, चलो। स्टेराइल है तो बेटा इसके लिए याद रखना एक वर्ड होता है, बड़ा जबरदस्त शब्द बढ़ा रहा हूं, फैलो। फैलो का मतलब होता है बेटा बंजर भूमि। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बंजर भूमि। क्या होता है मेरे भाई, बंजर भूमि। ऐसे याद रख लो मेरे दोस्त कि अगर आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में आप जाकर के एक चीज जरूर पाओगे कि बहुत दूर दूर तक जमीन फैली हुई है और उस पर कुछ ही पैदा नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पानी नहीं है, वहां बरसात की कमी के कारण वहां कुछ ही पैदा नहीं हो रहा, बहुत दूर दूर तक जमीन फैली हुई है। तो यानी बहुत दूर दूर तक फैलो है। क्या है मेरे भाई, फैलो। राजस्थान में बहुत दूर दूर तक क्या है बेटा, फैलो। फैलो यानी कि बंजर जमीन है, ठीक है बेटा, बंजर भूमि है। जब बेटा फैलो है तो आप खुद समझदार हो, क्या आप खुद बोलोगे सर अनफ्रूटफुल हो गई, अनकल्टिवेबल हो गई, अनटिलिएबल हो गई, इम्पोर्टेंट हो गई। तो ये सारे सारे शब्द बेटा यहीं से बन जाएंगे। बात समझ रहे हो मेरी, मैं कहना क्या चाह रहा हूं आपसे। मेन बात क्या है बेटा, चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर वर्ड सीख रहे हो और ये शब्द बेर से सीखने के बाद दोबारा पढ़ना पड़ा, याद नहीं हुआ, तो ये फिर कहीं ना कहीं एक मेरी नाकामयाबी हो जाएगी। तो इसलिए बेटा बढ़िया से सीखते चलो दोस्तों। बात डन है ना भाई, चलो दोस्तों बहुत बढ़िया। वेल आपसे मैं बात कर रहा था बेटा अरेबल की, तो अरे बल लगा, बल जिससे हो जाए जमीन अरेबल, यानी कि क्या हो जाए, फर्टाइल। फर्टाइल है तो फिकंड। फिकंड है तो बेटा प्रोलिफिक। तो इसका उल्टा क्या हो गया बेटा, स्टेराइल। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या हो गया लाडलो, बांझ। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बांझ। स्टेराइल यानी कि बांझ। चलो और आगे बढ़ गया बेटा, कल्टीवेबल। अभी पढ़ा के आए हूं दोस्तों, कल्टीवेबल यानी कि जिस पे जमीन पे खेती की जा सकती है, जमीन पे खेती की जा सकती है, यानी कि मेरे भाई उपजाऊ जमीन है। उपजाऊ का प्रायवाची क्या होगा, टिलिएबल होगा, बैरन होगा, फैलो होगा या अनटिलिएबल होगा। तो आप जानते हो ये तीनों के तीनों तो इसके क्या है दोस्तों, एंटोनियम है, अभी पढ़ाए थे। तो इसका क्या हो जाएगा लाडलो, टिलिएबल हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या होगा, टिलिएबल होगा। नेक्स्ट बेटा और आगे बढ़ जाता हूं। ये देखो बेटा क्या वर्ड आ रहा है, एडोर्न। क्या शब्द है मेरे प्यारे बच्चों, एडोर्न। बड़ा प्यारा शब्द है मेरे दोस्त, एडोर्न। एडोर्न, देखो ध्यान से समझना बेटा इसको, एडोर्न यानी ऐसे याद रख लो, एडोर्न यानी कि ऐड करो और ज्यादा ओर्न। ओर्न से बेटा क्या बनता है, ओर्नामेंट। क्या बनता है मेरे दोस्त, ओर्नामेंट बनता है। और ऐड यानी कि मेरे प्यारे बच्चों वही जोड़ने वाला ऐड, यानी आपको ऐड क्या करने हैं, ओर्नामेंट ऐड करना है। ओर्नामेंट का मतलब क्या होता है लाडलो, आभूषण होता है। ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, आभूषण होता है। यानी अगर आपको किसी महिला को सजाना है, किसी भी स्त्री का मेकअप करना है और उसको बहुत सुंदर देखना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप उस पर और ज्यादा आभूषण ऐड कर दो। समझ रहे, महिला जितनी ज्यादा ज्वेलरी पहनती है, जितना अच्छा उसका मेकअप होता है, वो उतनी ज्यादा प्यारी दिखने लग जाती है। तो ऐड करो बेटा
ornaments यानी कि orn ऐड करो, orn क्या ऐड करो मेरे भाई, orn ऐड करो, तो क्या बन गया बेटा, adorn, क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, adorn बन गया। ठीक है, तो adorn का मतलब क्या हुआ वास्तव में, इसका मतलब होता है बेटा सजाना, सुंदर बनाना, समझ रहे, इसका मतलब क्या निकला बेटा, सजाना या फिर सुंदर बनाना। अब बेटा सजाने के पर्यायवाची क्या होंगे, मेन चीज तो ये कि सर पर्यायवाची तो बताओ कुछ, इसके पर्यायवाची यानी कि साइनो क्या होंगे दोस्तों, इसके साइनोनिम जो परफेक्ट बनेंगे, परफेक्ट इसका साइनोनिम बनेगा आपका डेकोरेट, क्या बनेगा बेटा आपका, डेकोरेट, डेकोरेट का बेटा सबसे इंपॉर्टेंट शब्द याद रखना, गार्निश, क्या शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों, गार्निश, गार्निश शब्द का मतलब होता है सजाना, बोलो एक बार मेरे साथ में, क्या होता है मेरे दोस्त, गार्निश, क्या होता है बेटा, गार्निश, गार्निश का मतलब भी होता है सजाना, गार्निश है तो बेटा एम्बेलिश, गार्निश है तो मेरे भाई एम्बेलिश, ठीक है, ध्यान रखना, एडोर्न यानी कि ऐड करो, ओर्न यानी कि सजाना, सुंदर बनाना, सुंदर बनाने के लिए बेटा डेकोरेट, गार्निश और आपका एम्बेलिश। इसका उल्टा भी देखो भाई, एक तरफ सुंदर बना रहे थे, दूसरी तरफ कर दो तबाह, और तबाह करने को बोलते हैं बेटा स्पॉइल, क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, स्पॉइल, स्पॉइल यानी कि बर्बाद कर देना, बर्बाद करके मिला दो मिट्टी, बना दो मिट्टी, तो क्या बन गया बेटा सोइल, और सोइल करके बिल्कुल ही तबाह करने को बोलते हैं बेटा डेटोरिएट, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डेटोरिएट, क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, डेटोरिएट, डेटोरिएट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, डेटोरिएट का मतलब हो जाएगा किसी चीज को बिल्कुल तबाह करना, तबाह करने को बेटा इसमें आप एक शब्द और बोल सकते हो, डिसफिगर, क्या बोल सकते हो मेरे भाई, डिसफिगर, यानी आपने किसी चीज की फिगर खराब करके छोड़ दी, पूरी पूरी आकृति बिगाड़ दी, तो उसे बोलोगे मेरे दोस्त आप डिसफिगर, डिसफिगर का मतलब भी होता है किसी चीज को खराब कर देना, तबाह कर देना। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों बात आपको क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं आ रही, बताओ ईमानदारी से भाई, एडोर्न शब्द में कभी गड़बड़ करोगे क्या, इसका पर्यायवाची पूछ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका एम्बेलिश, क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, एम्बेलिश, ऐसे याद रख लो, एम्बेलिश, यानी अगर आप अपने घर पे छोटी छोटी सी बेल लगा दोगे ना, छोटी छोटी सी, जो घर के जैसे मान के चलो ये हमारा मेन गेट है बेटा, अगर मैं यहाँ पे सजाने के तौर पे ऐसे छोटी छोटी सी बेल्स लगा दूं, ये छोटी छोटी बेल्स लटकी हुई हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा घर, एम्बेलिश हो जाएगा। और ये प्यारी बात क्या है इसमें, जब हवा चलती है ना तो बेटा ये बजती है और बड़ी अच्छी आवाज इनसे आती है, तो क्या करा मैंने, एम्बेलिश करके अपने घर को क्या कर दिया, एडोर्न कर दिया, एडोर्न कर दिया यानी कि बेटा डेकोरेट कर दिया। आप जानते हो ना दिवाली पे अपन डेकोरेट करते हैं, भाई दिवाली पे हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, तो बेटा डेकोरेट कैसे करोगे, बैल से करना, जिससे कि वो हवा चलने से बजे और घर अच्छा लगने लग जाए। तो इस तरीके से चीजें क्लियर होनी चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है जी। तो स्पॉइल, सॉइल और डेकोरेट, ये आप तीनों चीजें जानते ही हो, डन है मेरे भाई बात। चलो मेरे हिसाब से तो मेरे किसी प्यारे बच्चे को दिक्कत है नहीं, और आगे बढ़ता हूं भाई। वॉचफुल, देखो नया शब्द फिर से आ गया, वॉचफुल, ये आ गया बेटा वॉचफुल। चलो अब जो ये वॉचफुल वाली बातें हैं ना, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है। इसी वीडियो का मेरा पार्ट 2 लॉन्च हो जाएगा, 1-2 दिन के अंदर अंदर मैं पार्ट 2 लॉन्च करूंगा इसका, ठीक है बेटा। उसमें फिर इसी तरीके से और एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है ना, इसी अंदाज में इसी तरीके से ट्री बनाते हुए एंटोनिम सिनोनिम्स को हम करते हुए चलेंगे, जिससे कि हमारे जो एंटोनिम सिनोनिम वाला पोर्शन है, इसका एक जो हमारे मन में फोबिया बन गया है ना कि सर एंटोनिम सिनोनिम याद नहीं होते, तो वो फोबिया आपका दूर करना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो को 2 बार देख लेना, ठीक है, और नोट्स बना लेना भाई अपने स्तर पे, अपने स्तर पे जैसे आपको अच्छा लगे, ट्री बना बना के इन शब्दों के नोट्स बना लो। अगर आपने इसके नोट्स बना लिए और आपने इसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि जितने वर्ड मैंने आपको पढ़ाया, इनसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आया, किसी भी एंगल पे एग्जामिनर ने घुमाया, या एग्जामिनर इन शब्द के पास में भी गया, तो भी आप इन शब्दों को गलत नहीं करके आओगे, जीवन भर आपको ये शब्द याद भी रहेंगे और आपके मार्क्स भी क्रिएट मतलब सीधे सीधे दिलवाएंगे, ठीक है भाई। चलो अगर बराबर पूरा बैच चाहिए मेरा, पूरी इंग्लिश चाहिए आपको, ग्रामर भी चाहिए, वोकैब भी चाहिए, प्रैक्टिस सेशन भी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन भी चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी 12 मई से आपका बैच आएगा, प्रहार बैच। क्या बैच आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रहार बैच, ठीक है। ये हमारे एप्लीकेशन पर भी शो होने लग गया है। एप्लीकेशन में एसएससी वाले फोल्डर में जाइएगा, फिर आप जब एप्लीकेशन में सबसे नीचे नीचे जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा प्रहार बैच। ये मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच है। पार्टिकुलरली अभी मैंने ये एसएससी एमटीएस के लिए लॉन्च किया, जो आपकी आने वाली वैकेंसी होगी एसएससी एमटीएस, प्लस अगर कोई बच्चा एसएससी जीडी के अंदर इंग्लिश को सेलेक्ट करता है तो उन दोनों वैकेंसीज को भी ये टारगेट करेगा, ठीक है ना। और बेटा ये इसके साथ साथ अलग से इंग्लिश स्पेशल भी बैच है, यानी केवल इंग्लिश लेना चाहते हो तो भी मिल जाएगी, और पूरी टीम के साथ लेना चाहोगे तो भी मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रहार बैच रहेगा, मात्र 199 रुपए में है, स्टार्टिंग के 500 बच्चों के लिए, ठीक है ना।
जस्ट फॉर 500 स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ध्यान रखना 12 मई से ये क्लासेस शुरू होंगी। क्लास की टाइमिंग सबसे प्यारी टाइमिंग मिली है, मेरी फेवरेट टाइमिंग मिली है, सुबह सुबह 8 से 9 बजे। पूरे जोश और जुनून के साथ पढ़ाने आऊँगा और आप भी पूरे जोश और जुनून के साथ तरोताज़ा मूड में और बिल्कुल पूरे मतलब ऊर्जा से भरपूर अवस्था में रहोगे सुबह सुबह, तब पढ़ेंगे मेरे दोस्त इंग्लिश। और फिर देखते हैं इंग्लिश में किस बच्चे का सिंगल मार्क्स भी कटता है। ठीक है मेरे भाई, हर दिन हंसते मुस्कुराते हुए इसी अंदाज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्त, बैच खरीदने के लिए या फिर कोई भी अगर आप अड्डा पे बैच खरीद रहे हो और आपको एक डिस्काउंट कोड कूपन चाहिए, डिस्काउंट जिससे आपको मिल जाए, तो वो याद रखना भाई Y795। ठीक है ना, ये डिस्काउंट कोड है, एक तरीके से कूपन है, इसे कहीं पे भी लगा देना। हाँ, अगर कोई किताब वगैरह खरीद रहे हो, कोई ई बुक खरीद रहे हो, या फिर सपोज दैट आप कुछ अदर कर रहे हो बैच के अलावा, ई बुक्स खरीदते हैं आप, या फिर सपोज दैट आप अलग से कोई बुक ऑर्डर करते हैं, तो उनके लिए मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें बस एस लगा देना, Y795S। पीछे एस अप्लाई करते तुरंत आपको जो 77% का डिस्काउंट और इधर भी आपको लगभग 15-20% का डिस्काउंट पक्का मिल जाएगा दोस्त। तो इस चीज़ को जरूर अवेल करना है आप सभी को। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इन चीज़ों को अवेल ना कर पाए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये रिकॉर्डेड क्लास थी, रिकॉर्डेड क्लास इतनी रखता हूँ। एंटोनिम सिनोनिम का फिर अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, इसी अंदाज में फिर से आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पर आएगी, जिसमें कि मैं रूट वर्ड से वन वर्ड सिखाऊंगा आपको बड़े जबरदस्त तरीके से। ठीक है मेरे भाई, चलो आज क्लास इतनी रखता हूँ भाई। बढ़िया से पढ़ो दोस्तों, ईमानदारी से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। इस बार आपके माता पिता की जो फिक्र है उसको फक्र में बदल देंगे, पक्का आपको जो सफल कराएंगे। ओके बेटा जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।